नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस 2025 की वैकेंसी। अब नए डीजीपी महोदय नियुक्त हुए हैं। जो भर्ती बोर्ड के डीजीपी थे वहीं फिलहाल में जो है आपके उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं, राजीव कृष्णानंद साहब। इनका जो है कल आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे मुद्दों पे चर्चा किए और आपके वैकेंसी से रिलेटेड भी चर्चा की है। अब क्या इनके द्वारा बताया गया है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दरोगा हो, हर एक तरह की वैकेंसी। इसके साथ साथ एक कैसे आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए, कैसे आप लोग जो है जो कि पिछली वैकेंसी से अगर आप वंचित रह गए हो तो कैसे आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का सदस्य बन सकते हो यदि आपको चांस मिलता है। तो क्या एज में छूट मिलेगी, हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा काफी सारी बातों पे इन्होंने चर्चा किया। उसमें से एक चर्चा आपकी भर्ती को भी लेकर था। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी व्यवस्था के बारे में बात की, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है सिर्फ नई वैकेंसी से मतलब है कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो इनके द्वारा बताया गया है ये पुलिस में 20,000 पदों पर भर्ती को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शासन से कुछ बिंदुओं पर सहमति मांगी गई है, जिसके मिलने पर तत्काल विज्ञापन जारी कर दी जाएगी। ठीक, ये बातें इनके द्वारा जो है बताई गई है। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के और पेपर कट को भी देख सकते हैं। अब कुछ बिंदुओं पर सहमति मांगी गई है गवर्नमेंट से या अपनी जो कमेटी होगी उससे। तो क्या ये हो सकती है? देखिए, दो तीन चीजें इस बार सामने निकल के आ रही है। काफी तरह की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसमें से एसएसएफ की एक नई वैकेंसी आएगी। पीएससी की तो खैर पहले भी वैकेंसी आती थी, लेकिन हो सकता है कि पीएससी की एसएसएफ की साथ वैकेंसी आए, सिविल पुलिस की अलग वैकेंसी आए। तो हो सकता है कि एसएसएफ जैसे फोर्स के लिए कुछ अलग से फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिले। इस पे कुछ सरकार से, कुछ कमेटी से सहमति मांगी गई होगी, ये हो सकता है एक पॉइंट पॉसिबिलिटी में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी जो है एज में छूट वगैरह से रिलेटेड भी जो है चर्चाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है बहुत सारे नेतागण महोदय किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक पॉइंट हो सकता है। मेरा मतलब अपना ये अनुमान लग रहा कि यही सारे सब पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा और भी शासकीय पॉइंट्स होंगे कि अभी क्या माहौल चल रहा, अभी वैकेंसी निकालना और ये सारी प्रक्रियाएं कराना संभव है कि नहीं। ये सारा चीज जो है हमको लगता है कि इसी तथ्य के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखो, वैकेंसी तो इनके द्वारा बताया गया है 20,000 पदों पे, जो कि पहले भी आप लोग ट्वीट के माध्यम से देखे होंगे। लगभग 28,000 के आसपास, मतलब लगभग 20,000 के आसपास पद बन रहे हैं कांस्टेबल के, और कुछ दरोगा के पद। कुल मिला जुला के 28 से 30,000 के आसपास जो है आपके टोटल पद बन रहे हैं। तो एक चीज तो इससे सत्य हो गया है, प्रूफ हो गया है कि आपकी न्यू वैकेंसी जरूर आएगी। न्यू वैकेंसी आपकी जरूर आने वाली है। अब न्यू वैकेंसी में काफी सारी वैकेंसी है, जिसमें से आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है। कांस्टेबल में जो है आपकी एसएसएफ हो गया, जेल वार्डन हो गया, पीएससी हो गया, सिविल पुलिस हो गया, ये सारी वैकेंसी आने वाली है। और फिर से दूसरे पॉइंट पे दरोगा की भी भर्ती जो है आ सकती है। ये भी आपको जो है ट्वीट के माध्यम से आपको कुछ समय पहले बताई गई थी। तो कंफर्म हो चुका है कि भर्ती आपकी आने वाली है। अब कब आएगी यही कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपेक्टेशन दे सकता हूं कि अगस्त से आगे नहीं जाएगा। अगस्त के पहले पहले पूरी संभावना है कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो सके, क्योंकि अभी जो 60,244 है, इन लोगों की 17 तारीख से जेटीसी चालू होने वाला है और ये जून चल रहा। जुलाई में उन लोगों की 20-21 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई के लास्ट तक भी आने की संभावना है, नहीं तो अगस्त में आएगी, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। खैर, ज्वाइनिंग के बाद जो है अब इनकी प्रक्रियाएं समाप्त। अब इन वैकेंसी पे कोई चर्चा नहीं होगा, क्योंकि कोई पॉइंट बचेगा नहीं। तो जुलाई से अगस्त के आसपास जो है आपको नई वैकेंसी के बारे में फिर से चर्चा छिड़ जाएगी और आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रही आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी, जो कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी। अब ये वैकेंसी सिपाही दरोगा कोई पद पे आपको देखने को मिल सकता है। अब बड़ा सवाल है, वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन इसकी तैयारी,
देखो वैकेंसी तो आनी है, जाहिर सी बात है, और ये उम्मीद है कि पूरा पूरा 26 आपका लग जाएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, पूरा 26 2026, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है तो मिनिमम 1.5 साल मैक्सिमम 3 साल भी लग सकता है। बड़ी बड़ी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, और छोटी वैकेंसी एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर, ये ऐसी वैकेंसी में तो 5 साल लग जाता है, रेडियो ऑपरेटर टाइप की भर्ती का। तो बड़ी वैकेंसी में जैसे दरोगा सिपाही की आए तो कम से कम 1.5 से 2 साल आपकी लगती है। तो मान के चलना है कि 26 तो आपकी पूरी सिलेक्शन में लग ही जाएगी। हो सकता है 26 के लास्ट में या 27 के स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिले। तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आ ही जाएगी जब इनके द्वारा बता दिया गया है, लेकिन आपको तैयारी पे मुख्यतः अपना ध्यान देना होगा। अब यूपी पुलिस की तैयारी चाहे सिपाही की करो चाहे दरोगा की करो, उतना ज्यादा आपको हार्ड नहीं है। आपको जो है मैथ्स मतलब सिस्टमैटिक क्वेश्चन पूछता है, और आपको जो है कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोरिंग पार्ट होते हैं, अगर वही सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हो। रीजनिंग हो गया, और आपकी जो है हिंदी हो गई, हिंदी हो गया और जीएस हो गया, ये आपके 4 पार्ट से क्वेश्चन रहते हैं, चाहे दरोगा का दे रहे हो चाहे सिपाही का दे रहे हो। ठीक, सिपाही में 150 क्वेश्चन, दरोगा में जो है आपकी 200 के आसपास क्वेश्चन रहती है। अब मैथ से भी जो है आपकी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग से हम ये मान सकते हैं कि आपकी जो है 45 से लेकर और 55 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब ये दोनों मिला के आपके लगभग जो है 75 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। हिंदी में जो है 35 से 38 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जीएस में भी जो है 35 से 38 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों मिला के 75 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रहता है। दरोगा में तो एकदम पार्ट वाइज आपके क्वेश्चन रहते हैं, 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 हिंदी, 50 जीएस। तो दरोगा के लिए ज्यादा ये नहीं है। तो यही कुछ जो है इस प्रकार से सीन देखने को मिलता है। अब इसी में जो है आप देख लो, स्कोरिंग पार्ट मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर 3 सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो जाता है, अगर जीएस पे कमांड नहीं है, 5-10 भी क्वेश्चन बना लोगे तो आराम से यहाँ से रिजल्ट सिक्योर कर सकते हो। तो आपको व्यवस्थित तरीका से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे दरोगा हो, डिटेल में आपसे क्वेश्चन बेसिक से ही, मतलब कि समझ लो कि आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि एक चैप्टर छोड़ दें तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। मैथ्स भी आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग भी कंप्लीट पढ़ना होगा, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो विधिवत तरीका से जो है आपको जितना समय लग रहा लगाइए, और बिल्कुल जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको 4 मंथ का समय लगेगा, मतलब पहले से आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 4 मंथ में आप यूपी पुलिस का सदस्य मतलब तैयारी कर सकते हो। दरोगा में आपको 6 से 8 मंथ लग सकता है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, और जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें आईपीसी सीआरपीसी पुलिस रेगुलेशन भी पढ़ना पड़ता है। अगर आप जीरो हो तो कम से कम 6 से 8 मंथ आपको लगने वाले हैं इसके सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और बाकी फिर 2 से 2.5 मंथ आपको चाहिए अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। तो बिल्कुल जीरो हो तो आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी, लेकिन आज और अभी से लग जाओगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। अब अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन आपका नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, मतलब एग्जामिनेशन में समय लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है आपके पास अच्छे खासे 4 से 5 मंथ समय है। तो एक प्रॉपर तरीका से अगर आप तैयारी करोगे तो यूपी पुलिस का सदस्य आराम से बन सकते हो। और रिटेन ही यहाँ पे मोस्ट है, इसके बाद फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह में कुछ नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स ला देते हो रिटेन में तो फिजिकल में आराम से जो है 70-80% लड़के पास हो जाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक रणनीति आज और अभी से सेट करो और तैयारी में लग जाओ। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि आपकी जो है एज क्या ली जाएगी। देखो मिनिमम एज आपकी 18 साल है मिनिमम, और आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है, और मिनिमम एज जो है 18 साल। मैक्सिमम आपसे जो है, मैं यूआर का बता रहा हूँ, 22 साल ही जो सबसे कम एज ड्यूरेशन जो है लिया जाता है 18 से 22 यूपी में, और 3 साल 5 साल की छूट जो है आपको आगे देखने को मिलती है कैटेगरी वाइज। लेकिन आपको इस बार पूरी पूरी उम्मीद है कि 3 साल आपको छूट दिया जाए। जैसे कि सिविल पुलिस की अभी वैकेंसी आई थी 60,244, ठीक है,
तो इसमें तो जो है आपको 3 साल की छूट देखने को मिली, लेकिन इस वैकेंसी में जो है आपको पूरी संभावना है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है पीएससी की या आपकी जो है एसएसएफ की, तो इस वैकेंसी में जो है आपको जरूर 3 साल की छूट देखने को मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना के बाद से ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी आ रहा है, तो हर वैकेंसी में हर डिपार्टमेंट छूट दे रहा है एज में, तो इसमें भी आपको मिलनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे नेतागण बात भी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री से, और जो माननीय डीजीपी महोदय जो बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ बिंदुओं पे जो है सहमति दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें से ये भी एक पॉइंट हो कि भाई एज में 3 साल की छूट दी जाए। तो आपको माइंडली फिजिकली तैयार रहना है। अगर आप 18 से 25 हो, एज है आपका, यूआर से हो, तो आपको बिल्कुल तैयारी वैयारी में रहना चाहिए, अगर 18 से 25 के बीच में आपकी एज ड्यूरेशन आ रही है तो। अब मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपकी कब वैकेंसी आएगी, कब कंप्लीट होगी, एग्जामिनेशन कब होगा, तैयारी कैसे करना है। तो एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी सेट करिए 6 से 8 घंटे का, और रोज बिना स्किप किए जो है रोज पढ़ाई करिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हो।